होते हैं। मैम, यहाँ पर सबसे पहले तो हम मार्केट को ही एनालाइज़ करना चाहेंगे कि जिस तरीके से मार्केट में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, उस पर आपका क्या नज़रिया है? क्या कुछ रीज़न्स आप देख रही हैं इसके पीछे और आगे के लिए क्या कुछ सिनेरियोज़ बनते हुए नज़र आ रहे हैं? उर्वशी, देखें तो लास्ट वीक भी हमने जब बात की थी, वी हैड ऑलरेडी मेंशन कि अभी आउटलुक जो है वो स्लाइटली साइडवेज है। तब हम 25,780 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। वी क्लियरली मेंशन अभी करेक्शन इन कंसोलिडेशन का फेस ये कंटिन्यू रहेगा। इवन दो निफ्टी ने बेंचमार्क इंडेक्स से अटेम्प्ट किया टू मूव ऑन द हायर ट्रेजेक्टरी, बट स्टिल वी हैव नॉट बीन एबल टू रिक्लेम अबव 26,000 मार्क, और एक ग्रेजुअल ग्राइंड ही हमें आते हुए दिख रहा है। अभी देखिए तो एक इनकरेजिंग फिगर जरूर निकल के आई है। एफआईआईज का जो अगर हम नेट इनफ्लोज देखते हैं, आफ्टर जी, 17 months they have posted record inflows of $2.14 billion। ये सितंबर 2024 से अगर हम देखें तो ओवरऑल आउटफ्लोज कंटिन्यूड है, बट ये आफ्टर 17 months वी आर सीइंग इनफ्लोज फ्रॉम एफआईआई। सो ये फर्स्ट साइन ऑफ रिवाइवल है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव कैटलिस्ट इमर्ज हो रहे हैं। अगर हम देखें तो लैंडमार्क ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, सस्टेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, जीएसटी रैशनलाइजेशन हो चुकी है, बजट इज ऑलरेडी आउट। आरबीआई ने भी 4 बार लास्ट ईयर इंटरेस्ट रेट कट किया है, और आज इंडिया का जीडीपी डेटा लाइंड अप है, जहां बेस ईयर चेंज होगा। आफ्टर सेवरल ईयर्स ये बेस ईयर चेंज होगा, एंड एक्सपेक्टेशंस है कि काफी पॉजिटिव निकल के आएगा, बिकॉज ऐसी रीस्ट्रक्चरिंग जब भी होती है नॉर्मली जो डेटा है वहां अपटेक ही हम आते हुए देख रहे हैं। सो अब नया बेस ईयर रहेगा 22-23। अगर हम देखें तो लास्ट जनवरी 15 में ये बेस ईयर चेंज किया गया था, व्हेन द बेस ईयर वाज 2011 टू 2012, और अभी ये न्यू रिवाइज डेटा निकल के आएगा फॉर द थर्ड क्वार्टर, और यहाँ एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है कि जीडीपी डेटा इज लाइकली टू पोस्ट 7.2% ग्रोथ। सो वी आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज ग्लोबली अगर हम देखें, बट वहीं जो ग्लोबल हैंडओवर है वो थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आज की सेशन में भी निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में ही हमने 0.70% तक के फॉल आते हुए देखा। मेजरली जी, लेड बाय आईटी। हमने आईटी स्टॉक्स में एक मेजर कावेज आता हुआ देखा है, और एफआईआईज की भी अगर हम आईटी सेक्टर में देखें तो ऑलमोस्ट $1.21 बिलियन वर्थ ऑफ उन्होंने आईटी स्टॉक्स को सेल किया है, इस फरवरी की ही बात करें। सो फरवरी इटसेल्फ में देखें तो आईटी इंडेक्स में हमने ऑलमोस्ट 19% तक के लॉसेस आते हुए देखे, आफ्टर पोस्टिंग लॉसेस ऑफ अराउंड 12% लास्ट ईयर। सो ये एक मेजर ड्रैग है आईटी इंडेक्स की। अगर हम ओवरऑल वेटेज देखते हैं, दैट्स ऑलमोस्ट 10% इन द ओवरऑल बेंचमार्क इंडेक्स। सो ये एक मेजर रीजन रहा है जिसकी वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बिसाइड्स दिस, यूएस और ईरान की जो ट्रेड टॉक्स थी, जो कल स्केड्यूल थी जेनेवा में, थर्ड राउंड ऑफ जी, टॉक्स, वहां पर भी मेजर कंस्ट्रक्टिव निकल के नहीं आया है, और नेक्स्ट वीक वो दोबारा मिलने वाले हैं टू कंटिन्यू विद द टॉक्स। बट वहीं ईरान ने क्लियरली मेंटेन किया है कि जो उन्होंने यूरेनियम इनरिच किया है उसको कंट्री से बाहर नहीं भेजेंगे, और यूएस ने वही शर्त रखी है कि जो उनकी 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करें, और जो भी जो एग्रीमेंट होगा दैट वुड बी लाइफ लॉन्ग, वो कुछ सालों के लिए नहीं होगा। सो ये शर्तें अभी ईरान मानेगा या नहीं मानेगा, इट रिमेन्स टू बी सीन, बट उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया है कि जो उन्होंने इनरिच यूरेनियम है उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं करेंगे, कंट्री से बाहर भी नहीं भेजेंगे। सो यहाँ जियोपॉलिटिक्स काफी हद तक रोल प्ले कर रहा है। और कल हम अगर हम देखें तो यूएस में भी हमने काफी सेल ऑफ, यूएस मार्केट्स में भी काफी सिग्निफिकेंट सेल ऑफ आते हुए देखा, इवन दो ओवरऑल मार्केट्स वर पॉजिटिव, बट वहीं देखें एनवीडिया में जो हमने लॉसेस आते हुए देखे, उसका स्पिल जी, ओवर इफेक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी आते हुए देख रहे हैं। बट अभी क्यूज की बात करें तो जिस तरीके से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा से 15% के ग्लोबल टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं ट्रम्प साहब ने, आफ्टर द सुप्रीम जी, कोर्ट रूलिंग, जो उनके टैरिफ को उन्होंने निगेट कर दिया था, उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। इमीडिएटली ट्रम्प साहब ने सेक्शन 122 के अंडर ग्लोबल टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं 15%, और इसके साथ साथ जी, इंडिया से जो सोलर इम्पोर्ट्स हैं उस पर भी उन्होंने 126% तक के टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं। सो आई थिंक की जो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है उससे उनकी इंडस्ट्री को काफी हार्म हो रहा है। तो ये सारे ही मिले जुले फैक्टर्स हैं जो मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि 25 टू 49 टू 50 जो 200 डीएमए है, दैट इज अ मेजर सपोर्ट फॉर निफ्टी। अगर ये ब्रेक हो जाता है, वी आर हेडेड लोअर टुवर्ड्स 25,100 टू 25,050 और लेवल्स, वहां से एक मेजर रिवाइवल की उम्मीद है। इनफैक्ट अगर ये लेवल भी प्रोटेक्टेड रहता है, 200 डीएमए 25 टू 49, ये भी अगर प्रोटेक्टेड रहता है तो वी आर लाइकली टू सी सम रिवाइवल, इवन दो वी आर नॉट वेरी बुलिश, बट यहाँ से एक रिकवरी रैली देखने को मिल सकती है। वी आर स्लाइटली पॉजिटिव ऑन अ बाउंस बैक, दो ओवरऑल वी आर नॉट वेरी पॉजिटिव अनलेस वी ब्रीच अबव 26,400 ऑड लेवल्स। तब तक आउटलुक बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, बिकॉज
दैट इज अ हर्डल जो मार्केट को काफी टाइम से कंस्ट्रेन कर रहा है, एंड वी आर नॉट एबल टू सरपास दैट लेवल। वहीं बैंक निफ्टी में देखें तो इवन दो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हमने आते हुए देखी है, बट वही 61,500 का लेवल बैंक निफ्टी अभी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, एंड एवरी टाइम इट ट्राइज टू break past that level, we are seeing a lot of resistance from those levels. So ये सारे मेजर फैक्टर्स रहेंगे टू वॉच आउट फॉर, बट इसके साथ साथ आज जो इंडिया का जीडीपी डेटा निकल के आने वाला है, दैट विल बी अ वेरी की फिगर टू वॉच आउट फॉर। नेक्स्ट वीक देखें तो जो यूएस और ईरान की टॉक्स हैं, दैट विल बी की कैटलिस्ट दैट विल ड्राइव मार्केट्स, और इसके साथ साथ यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स डेटा निकल के आएगा। इवन दो यूएस की लेबर मार्केट हैज बीन लार्जली रिजिलियंट, बट वहीं यूएस के अगर हम देखें तो फोर्थ क्वार्टर के जो नंबर्स निकल के आए हैं, दैट हैव बीन स्लाइटली डिसमल, 1.4% ग्रोथ एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली, इवन दो दीज आर नॉट द फाइनल फिगर्स, बट स्टिल वो भी इंडिकेट कर रहा है कि कुछ यूएस इकोनॉमी में एक स्लो डाउन की कंसर्न्स बन रहे हैं। सो वी आर रिएक्टिंग टू लॉट ऑफ ग्लोबल क्यूज, बट अगर हम डोमेस्टिकली देखते हैं तो स्ट्रक्चर जो है वो साइडवेज कंसोलिडेशन का नजर आ रहा है। ओके मैम, आपने यहाँ पर आईटी को भी मेंशन किया था। अब यहीं पर हम थोड़ा-सा और आपके थ्रू समझना चाहेंगे कि इस वक़्त अभी हम देख रहे हैं दैट आईटी सेक्टर इज़ गेटिंग लिटिल बेटर फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज़। अब आईटी ने क्या करना चाहिए और आगे कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, क्या वहाँ पर बाइंग बन रही है? सी उर्वशी देखें तो इस सेक्टर में हमने काफ़ी ओवरऑल बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म आते हुए देखी है। मेजरली जो फियर्स रहे हैं वो एआई ऑटोमेशन के रिलेटेड रहे हैं, और इससे ये फियर्स आ गए हैं कि जो कन्वेंशनल आउटसोर्सिंग सर्विसेज हैं जो इंडिया प्रोवाइड करता है यूएस में लार्जली, और काफ़ी मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहता है आईटी सर्विसेज फर्म के लिए, वहाँ पर एक मेजर डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकती है, जॉब लॉसेज हो सकते हैं, रेवेन्यू काफ़ी हद तक हर्ट हो सकता है, मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं। बट वहीं देखें तो यहाँ पर काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशंस नज़र आ रही हैं। आईटी इंडेक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वैल्यूएशंस अब कुछ हद तक बेटर नज़र आ रही है, इवन दो हम बहुत बुलिश नहीं है, बट टेक्निकल इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि दीज आर ओवरसोल्ड कंडीशंस। 30,000 मार्क पर आईटी इंडेक्स में अगर हम देखें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। इवन इफ वी स्लिप बिलो दैट, मंथली टाइम फ्रेम पे 26,000 लेवल पर आईटी इंडेक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम देखते हैं तो 45,000 ऑड लेवल से इंडेक्स है स्लिप टू 30,000 ऑड लेवल्स। सो यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही हैं। इवन दो एआई जो डिस्ट्रप्शन है वो काफ़ी हद तक रियल है, बट इंटीग्रेशन स्टिल एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। जो वहाँ की बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेस हैं वो अकेले अपने आप जो एआई के टूल्स हैं उनको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगी। सो उनको एक डोमेन एक्सपर्टीज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो एक्सपर्टीज इंडियन आईटी सर्विसेज फर्म प्रोवाइड कर सकती हैं। सो ये जो डिप्लॉयमेंट होगा, माइग्रेशन होगा, सिस्टम इंटीग्रेशन होगा, उसके लिए हमारी आईटी कंपनीज की जो एक्सपर्ट डोमेन है वो यूटिलाइज होगा, और इससे यहाँ पर इनको फायदा आगे मिलता हुआ नजर आएगा। सो एआई इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर इंडियन आईटी कंपनीज, बट कॉम्प्लीमेंट करेगा। और अगर हम ओवरऑल भी देखें तो ग्लोबल एआई स्पेंडिंग इज लाइकली टू रीच अराउंड $2.5 ट्रिलियन इन 2026, तो ह्यूज पोटेंशियल है। ऑलरेडी यहाँ पर हमने 44% ग्रोथ आते हुए देखी है एज कंपेयर टू 2025 लेवल्स, और ये अभी आगे भी काफ़ी हद तक बढ़ने की उम्मीद है। और इंडिया में भी अगर हम देखें तो अभी जो एआई समिट कंक्लूड हुआ वहाँ पर भी मैसिव एलोकेशंस की बात की गई है। ऑलमोस्ट $250 बिलियन इन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया हैज़ बीन कमिटेड। सो यहाँ पर एआई चिप्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, इन सब में ही काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की उम्मीद है। सो मेरा ऐसा मानना है कि ये सेक्टर में रिवाइवल ज़रूर देखने को मिलेगा, इवन दो हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, बिकॉज एग्जीक्यूशन लार्ज स्केल पे होना थोड़ा सा भी यहाँ पर रिस्क है, और जिस तरीके से उनके मार्जिन भी कुछ हद तक कंप्रेस होते हुए नजर आएंगे, जो उनकी गाइडेंस भी है वो बहुत स्ट्रांग निकल के नहीं आई है आईटी कंपनीज की। अर्निंग्स के नंबर्स भी देखें Q3 के, वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं रहे हैं। सो वी आर नॉट वेरी पॉजिटिव, बट येस रिकवरी की ज़रूर यहाँ पर उम्मीद बनी हुई है। अगर मैं स्पेसिफिकली स्टॉक पिक की बात करती हूँ तो यहाँ पर मुझे टीसीएस काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है। आई वुड अगेन मेंटेन इट्स नॉट वेरी बुलिश, बट येस यहाँ पर रिकवरी ज़रूर है। अगर हम की लेवल्स की बात करते हैं या टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 2500 के लेवल्स पर 2550 रादर 2550 के लेवल्स पर यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस इमर्ज हो रहा है। एज अ डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर, वी हैव रिकमेंडेड दिस स्टॉक टू आवर क्लाइंट्स ऑल्सो। सो यहाँ पर सिलेक्टेड रिकवरी की अपॉर्चुनिटी है, एंड वी एक्सपेक्ट TCS टू सर्ज हायर टुवर्ड्स 2900 ऑड लेवल्स। सो यहाँ सर स्टैगर्ड वे में बाइंग की जा सकती है एट 2640 टू 2580 ऑड लेवल्स बाइंग की जा सकती है। 2540 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेंगे, एंड हाई साइड पे टारगेट्स रहेंगे 2900।
सो दिस इज वन ओके। ऑफ आवर टॉप पिक। एंड इसके साथ साथ परसिस्टेंट पे भी हमारा पॉजिटिव आउटलुक है। एंड एज अ डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर, वी हैव रिकमेंडेड दिस टू आवर क्लाइंट्स ऑल्सो। सो परसिस्टेंट में भी यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। वी सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर परसिस्टेंट ऑल्सो एट 4550 लेवल्स। सो 4550 के स्टॉप लॉस के साथ परसिस्टेंट में भी बाइंग की जा सकती है करंट लेवल्स पर। एंड अगर ये 4950 का लेवल ब्रेक करता है तो आप फर्दर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक नियर टर्म में छोटा सा रेजिस्टेंस है 4950। ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर फर्दर रिकवरी के चांसेस नजर आ रहे हैं। एंड वी कैन सी द स्टॉक हेडिंग हायर टुवर्ड्स 5250 टू 5400 लेवल्स इन कमिंग डेज। सो परसिस्टेंट ने भी अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले तक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई, बट उसके जी। बाद से हमने 6600 और लेवल से एक स्टीप सेल ऑफ आते हुए देखा है। अब स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है ऑन अ रिकवरी पाथ। सो यहाँ पर सिलेक्टेड बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आईटी में 2 स्टॉक सजेस्ट किए गए हैं जहाँ पर आप करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं और ऐड करने की भी आपको सलाह दी गई है। मैम यहाँ पर इन्फोसिस के बारे में भी हम और समझना चाहेंगे क्योंकि हमारे कई सारे दर्शक हैं जो कि जानना चाह रहे हैं क्या यहाँ पर अभी बाइंग बन रही है 1304 पर? यस उर्वशी, इसमें भी सिलेक्टेड बाइंग की जा सकती है, बट मेरी एडवाइस रहेगी अगर आप हेवी बाइंग करना चाहते हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अगर आप नियर टर्म के लिए देख रहे हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स पॉसिबली नियर टर्म में देखने को नहीं मिलेंगे, बट इवेंचुअली ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा अगर आपका अगले 1 साल का नजरिया है। बिकॉज जिस तरीके से हमने बात की, लास्ट ईयर भी आईटी इंडेक्स ने बहुत अंडर परफॉर्म किया। सो ये सेक्टर काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग रहा है, बट जिस तरीके से एफआईआई का रुझान इस सेक्टर की जी। तरफ से थोड़ा सा चेंज हुआ है, हमने बहुत सिग्निफिकेंट आउटफ्लोज आते हुए देखे इन फेब्रुअरी इटसेल्फ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस सेक्टर को संभलने में। और जिस तरीके से एआई डिस्ट्रप्शन के फियर्स कुछ हद तक कम होंगे, मेजर इन्वेस्टमेंट्स होंगी इस सेक्टर में, तो डेफिनेटली इस सेक्टर में भी इन्फोसिस में भी हमें अच्छा रिवाइवल आते हुए देखेंगे। इन्फोसिस पे भी ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेटर रहेगा अगर आप 1350 के ऊपर इसमें बाइंग करें। अभी स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज नजर आ रहा है, चाहे तो थोड़ी बाइंग यहाँ कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा थोड़ा सा वेट करें। 1350 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 1470 के, एंड देन 1550 तक के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस रखें आप, अगर ये 1350 को ब्रेक कर जाता है तो 1278 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। जो लोग करंट लेवल पर भी सिलेक्टेड बाइंग कर रहे हैं उनके लिए 1250 का स्टॉप लॉस रहेगा, पर प्रेफर